ब्रह्मयरुपराम्बा परम ब्रह्मयरुपरम्बा संज्ञा दो पर एक अम्बा की शक्ति है दिखते हमें अनेक। आज जो अनेक रूपों में हमें दिख रहे हैं वो सब जो है भगवती पराम्बा की ही कृपा है, उनकी ही शक्ति है। तो परम ब्रह्म और पराम्बा यानी जगदम्बा दुर्गा देवी में कोई अंतर नहीं है। आदि शक्ति और माँ की ममता जिसकी नहीं जगत में समता। ये आदि शक्ति जो है अपने भक्तों पर विशेष रूप से कृपा करती हैं और उनकी जो ममता है उसकी उपमा संसार में कहीं भी नहीं है। तो ऐसी ममतामयी माँ जगदम्बा भगवती देवी दुर्गा का मैंने जो है देवी भागवत पुराण बड़ा प्रसिद्ध पुराण है, इसको हमने दोहा चौपाइयों में तैयार किया है। 100 पृष्ठों में है और मात्र 100 रुपये में आपको उपलब्ध हो जाएगा। जो रोज़ पाठ करना चाहते हैं, जो देवी के उपासक हैं, देवी मंदिर से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपने पास जरूर रखना चाहिए। तो लीजिए, आज हम आपको इसमें से 2 कथाएं रोज़ सुना रहे हैं। भगवती की देवी भागवत पुराण से 2 कथाएं हम रोज़ सुना रहे हैं। तो आज आपको क्या सुना रहे हैं? आज नारद जी का प्रकरण देखिए। नारद जी के विषय में आप सब जानते हो कि नारद जी ने विवाह नहीं कराया है और वो विरक्त हैं, पर जब वो माया के चक्कर में आ गए और शक्ति का जब प्रभाव हुआ तो उन्हें भी शादी करनी पड़ी और उनको ऐसा मोह हो गया। उसके बाद उन्होंने शादी की और क्या क्या हुआ वो देखिए नारद जी के बारे में देवी भागवत पुराण क्या कहता है। मामा नारद भानजा पर्वत दोनों साथ हंसे मोह के फंद में इनकी सुनिए गात। इनके ये मामा भानेज पर्वत नाम के एक ऋषि थे, आपको शायद याद हो, जानते हो आपको, क्योंकि एक गोस्वामी समाज में एक पर्वत नाम जो है उपाधि है। ये पर्वतों के पूर्वज ऋषि हैं। नारद जी के मामा भांजे होते नारद जी और उनके आपस में मामा भांजे का रिश्ता है। तो आप समझ लीजिए कि नारद भी नारायण नारायण बोलते, कहीं न कहीं गोस्वामियों का नारद जी से भी संपर्क है, सप्तऋषियों से। सप्तऋषियों में जो नारद जी का नाम आता है, सप्तऋषि में से अलग ही है नारद जी। तो ये नारद जो है आपको जहाँ मालूम है, जहाँ मिलते ही नारायण नारायण बोलते हैं। और दशनामी गोस्वामी जो हैं वो भी दूसरे लोग भी महाराज जी नारायण महाराज कह करके और संबोधन करते हैं। और ये लोग भी जो हैं परस्पर मिलते हैं तो ओम नमो नारायण बोलते हैं। तो देखिए नारद जी से कितना संपर्क है उनका। और नारद जी के भांजे या मामा कौन थे वही आगे बताऊंगा मैं। तो ये पर्वत ऋषि थे, तो पर्वतों का संबंध सीधा नारद जी से पहुंचता है। तो इस प्रकार से ये ऋषियों की संतान है। ये भ्रम आपको भूल जाना चाहिए। कुछ लोग तो कहते हैं अरे भैया ये गोस्वामी तो जो है जो महंत हैं मंदिरों के पुजारी हैं, महंत हैं और वो विरक्त थे और उसके बाद में वो उनसे योग नहीं सधा, संन्यास नहीं सधा, बाल बच्चे हो गए उनके, गृहस्थ आश्रम धारण कर लिया उन्होंने, उनकी जो औलाद हैं वो हैं। तो वो तो खैर कुछ ना कुछ तो है उनमें, कुछ है, पर आदिकालीन दशनाम है ये गिरियों का भी उल्लेख मिलता है वेदों में और पर्वतों का भी मिलता है। सब एक से खोज के विषय है भाई ये तो शोध का। किंतु ये क्या है, शुरू से ही ये लोग, ये भगवान शंकराचार्य ने भी इन्हीं उपाधिधारी ऋषियों को, ब्राह्मणों को जो है अपना शिष्य बनाया और आगे जाकर ये परंपरा चली। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ये जो विरक्त लोग ग्रस्त हो गए और वो इधर आकर के जो आदिकालीन दशनामी उपाधिधारी ग्रस्त लोग थे उनसे मिल गए तो गड्ढम गड्ढ हो गया। इसलिए समाज में 2 विचारधाराएं चल रही भाई। एक लोग तो कहते हैं यारे भाई हम तो ऋषियों के वंशज हैं, शंकराचार्य से पूर्व के हैं। बिल्कुल होंगे, साफ संबंध है पर्वतों से, पर्वत ऋषि संबंध है, गिरियों का उससे आनंद गिरी से है और भी दूसरे बृहद गिरी से है, जो बृहद गिरी और उपनिषदों में जिसकी चर्चा है। तो इस प्रकार से अलग अलग विचारधारा चल रही है। पर देखिए ऐसा लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, दोनों मिलकर के अब एक हो चुके हैं। गंगा जिस प्रकार से यमुना नदी में अनेक नदियाँ मिल जाती हैं पर नर्मदा हो जाती है, इसी प्रकार से ये ऋषियों की संतान और बड़ी मतलब पूज्य जगत गुरु मतलब गुरु उपाधि को धारण करने वाली, गुरु गरिमा का पद धारण करने वाली है।
तो इसलिए मैं तो भैया लोगों से कहता हूँ। देखिए आप एक बात और बता दें आपको, आप लोग जो सुन रहे हैं सब बड़े बड़े विद्वान भी सुन रहे होंगे, अभी भी अपढ़ गोस्वामी जो है 10 नाम उपाधिधारी गोस्वामी अन्य ब्राह्मणों को उनसे दीक्षा नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? संकोच करता है लेने में। क्यों लेता है? करता है क्योंकि वो अपने आप को कहता है कि हम शंकराचार्य के भी अनुयायी रहे, हमारे पूर्वज रहे हैं। तो हम लोगों में ब्राह्मण तो है ही, पर ब्राह्मण के साथ साथ में गुरु पद भी है हमारे पास में, यानी शंकराचार्य से द्वारा दिया हुआ सन्यास का भी अंश है। तो इसलिए कुछ लोग अपने आप को सन्यासी भी कहते हैं। तो भैया इसलिए ये समाज जो है शिक्षा के अभाव में, और कुछ अन्य ब्राह्मणों ने भी कुछ ऐसा कुछ कहना चाहिए कि वो षड्यंत्र किया, क्योंकि बड़े बड़े मंदिरों पे, शिव मंदिरों पे जो है, देवी के मंदिरों पे जो है गोस्वामियों का वर्चस्व था। तो अन्य ब्राह्मणों ने अशिक्षित होने के कारण, शिक्षा का अभाव होने के कारण इनको थोड़ा सा अन्य ब्राह्मणों ने यही दृष्टि से देखा। पर अब धीरे धीरे स्थिति सुधर रही है, लोग समझने लगे हैं, और अब गोस्वामी जन भी जो है पढ़ने लगे हैं, पढ़ से एक बड़े विद्वान समाज में हो गए हैं, अब वो सब समझ लगे हैं। तो निश्चित रूप से जो उनका समाज में सम्मान कम हुआ था वो अब धीरे धीरे प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे आज हमने पर्वत के बारे में आपको कथा सुनाएंगे। ये तो देखिए एक प्रसंग आ गया इसलिए बता दिया, थोड़ा विषय अंतर हो गए हम, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। सुनिए आप तो भगवती का देवी भागवत पुराण से नारद जी का प्रसंग सुनिए कि नारद मामा नारद भानजा पर्वत दोनों साथ फंसे मुगोए के फंद में आकर चातुर्मा। अब सुन फंद में है इनकी सुनिए गात, दोनों संजय नृप ग्रह आए आकर चातुर्मास बिताए। दोनों के विचार मन आए तथा आपस में बतलाए। संजय की थी एक कुमारी दमयंती सुंदर सुकुमारी, भक्ति भाव से करती सेवा माना जुगल मूर्ति को देवा। देखो आज भी जो भैया सन्यासियों का, ब्राह्मणों का बड़ा समाज में आज भी बड़ा आदर है। तो ये दोनों आकर के चतुर्मास व्यतीत किया उन्होंने। एक राजा थे संजय नाम के, उनके यहाँ पर उनकी एक लड़की थी दमयंती। अब भैया जहाँ साधु संत विद्वान लोग घर में आते हैं तो घर में जो बच्चियाँ होती बड़ी सेवा करती। तो एक दमयंती नाम की पुत्री थी, उनकी बड़ी सुकुमारी थी, सुंदर थी, अब राजकुमारी थी क्या कहना। तो ये दोनों की बड़ी सेवा करती थी। पर भैया देखो कहा है कि पपीली पत्ती खाए जो उन्हें सतावे काम, और नित्य प्रति हलवा निकलते उनकी जाने राम। अब ये रह रहे हैं राजाश्रय में रहे, राजा के यहाँ खूब माल उड़ा रहे हैं दोनों मामा भाने नारद जी और उनके वो जो पर्वत जी। अब क्या हुआ देखिए आगे, नारद मधुरम बीन बजाते तन में हो गीत सुनाते। रोज गूंजती कानों में धुन मोहित हुई कुमारी। सुन सुन संगीत बड़ा जिंदा जादू है भाई, संगीत है। मैंने एक और देखा है हमारे यहाँ पर, अब मैं नागपुर में था उस समय, हमारे एक साथी जो थे वो बांसुरी अच्छी बजाया करते थे। तो भैया बांसुरी जब बजाते थे ना, रात को एक मोहल्ले की लड़की उठ के आ जाया करती थी। तो अब ये बात मतलब आप समझ लीजिए, तो ये तो लौकिक को हम साधारण लोगों की बात है, पर ये तो बड़े बड़े लोग नारद जी जैसे वीणा बजाने वाले हैं। तो नारद जी क्या करते थे, अब वो वीणा बजाया करते थे, मधुरम बीन बजाते थे। तो वो सुन सुन के कुमारी राजकुमारी जो मोहित हो गई, लगे प्यार के पुष्प महकने, नारद जी भी लगे चहकने। भैया देखो प्यार कहते हैं छिपता नहीं है, और 100 घूंघट की ओट करे पर चंचल नयन छिपे न छिपाए। चंचलता कभी छिपती नहीं है, प्यार कभी जो है आंखों से बाहर आ जाता है। तो नारद जी भी उनको प्यार करने लगे। कौन को? राजकुमारी को। देखिए अब ये भगवती माया का प्रभाव। दोनों ओर पे प्यार का पौधा, किंतु मुनि पर्वत ने रौंदा। दोनों तरफ भैया नारद जी प्यार करने लगे, प्रेम करने लगे उस राजकुमारी से, किंतु इनको बड़ी ईर्ष्या हो गई पर्वत जी को। अब क्या पर्वत जी ने क्या किया, दोनों की लख प्रेम कहानी और पर्वत जी को नहीं सुहानी। दोनों की प्रेम कहानी। अब ईर्ष्या होती है, दोनों साथ रहते थे, उनका ये लड़की इसको ज़्यादा सेवा करती है, मेरी क्यों नहीं करती, ईर्ष्या हो गई। तो ईर्षा विवश साप दे दीना, नारद मुँह बंदर का कीना। एक नई कथा सुनिए आप। रामायण में तो आपने देखा कितने बार बंदर हुए नारद जी, इस बार एक बार और बंदर हो गए।
तो इन्होंने श्राप ही दे दिया। कौन ने? ये पर्वत जी ने श्राप दे दिया। तो नारद भी जब शाप उचारी तुम्हें अब नहीं स्वर्ग अधिकार। भैया देखो, इतना अधिकार था, पर्वत इतने बड़े विद्वान थे, इतने ऋषि थे कि स्वर्ग में भी जाया करते थे। तो श्राप दे दिया नारद जी ने कि अच्छा तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो, तुम पतित हो जाओगे। चले गए पर्वत ग्रह तद कर नारद दुखी लिए मुख बानर। पर्वत जी तो नाराज होकर चले गए और इधर बंदर का मुंह लेकर के नारद जी डटे हुए हैं। बाण प्रेम का ऐसा लागा कम न हुआ कन्या अनुरागा। परिणय का प्रसंग जब आया बंदर मुख वाला पति पाया। और लड़की तो पूरी तरह से समर्पित हो गई थी। कहते प्रेम अंधा होता है भाई, तो अंधापन देख लो यहाँ पर। और वो बंदर का मुख होने के बाद भी लड़की ने उनके प्रति अनुराग छोड़ा नहीं, कम नहीं हुआ। और अब जब ज़्यादा बात बढ़ गई, पिताजी से कहा कि मैं तो शादी करूँगी, तो इनसे ही करूँगी, तो बंदर के मुख वाले से। तो मात पिता की आना कानी कन्या अड़ी एक ना मानी। मात पिता बिल्कुल ना चाहा और लेकिन करना पड़ा विवाह। भैया माता पिता विवश हो जाते हैं बाल बच्चों की जिद आगे। अब धमकी दे देते हैं हम मर जाएंगे। आप बाप महतारी चाहते भैया ठीक है, हम आसपास भी देखते हैं हमारे मोहल्ले में, क्या आसपास जहाँ भी नज़र डालो आपको एक दो जोड़े ऐसे मिल जाएंगे कि बाप महतारी मन मार के रह गए और बच्चों ने अंतरजातीय विवाह कर लिया। तो ये भी एक अंतरजातीय विवाह हो रहा है नारद जी का। कहाँ है नारद जी और कहाँ है एक राजा की राजकुमारी। तो पति सेवा में कमी न आई, चर्चा में हुई पति सेविकाई। खबर लेने हित पर्वत आए और दी थी शाप बहुत पछताए। अब घूमते घूमते पार्वती जी ने सोचा चलो देखें नारद जी के क्या हाल चाल। अब आए तो देखा बड़े पश्चाताप किया करे और इसके बाद में भी मैंने श्राप दे दिया, फिर भी लड़की ने और इनके प्रति अनुराग नहीं छोड़ा। अब तो उनकी शादी हो गई। तो तुरंत शाप को वापस लीना नारद मुनि स्वस्थ कर दीना। और भैया पहले जो देखो तो कहते हैं ना, जो भूत भगाना जानते हैं वो भूत लगाना भी जानते हैं। तो इन्होंने भूत लगा दिया था, अब भूत भगा दिया, श्राप को वापस ले ली। और नारद ने भी शाप उतारी पर्वत बने स्वर्ग। अब तो भैया मामा भानेज में कहना चाहिए कि दोनों में सुलह हो गई और उन्होंने भी उनकी श्राप उतार दी। कहा व्यास ने मोह बसो नारद भी भयग्रस्त। साधारण मुनि भी पड़े सदा मोह के हस्त। तो इस तरह भैया देखिए आप, ये नारद जी का विवाह की कथा आपने पहली बार सुनी होगी। नारद देखिए ये देवी भागवत पुराण की कथा हम सुना रहे हैं। अब एक कथा और सुन लीजिए, साथ में दो कथा सुनाते भैया। तो आज नारद जी की चर्चा हो रही। अब एक समय ऐसा आया था कि नारद जी को रानी बनना पड़ा। ये सब जो है वो माया विवश भये मुनि मूढ़ा। अरे अच्छे मूढ़ हो जाते हैं। जहाँ मुनि नारद मुनि जैसे मूर्खता के काम किए, तो हम जैसे साधारण जीवों की क्या गणना है। देखिए आगे ये कथा सुनिए। नारद जी जब रानी बने, लगा विष्णु को हो गया नारद को अभिमान। माया से जगदम्ब की है अब तक अनजान। भगवान विष्णु सोचा कि नारद जी जो है बहुत अभिमानी हो गए हैं, उन्हें घमंड हो गया अपनी भक्ति के ऊपर, अपने ज्ञान के ऊपर, कि मेरी माया का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ सकता है। अब वो जगदम्बा से अनजान है, उनकी माया को प्रभाव जानते नहीं है नारद जी। तो बताना चाहते हैं माया के दर्शन करवाने साथ लिया महिमा दिखलाने। एक बार नारद जी ने खुद कहा कि आप बड़ी तारीफ किया करते हैं माया माया माया, हम देखो माया का प्रभाव बताओ, हमें दिखाओ आप माया कैसी होती, हम जानना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा चल भाई दिखाते हैं तुझे। युगल गरुड़ पर कीन सवारी गए समीप सुंदर बसर बारी। एक सुंदर तालाब के किनारे भगवान ने बिठा ला नारद जी को, पीछे बैठ जा भाई मेरे, पीछे बिठा लिया नारद जी को भगवान ने। काय पे गरुड़ पे जाकर के तालाब के किनारे पहुंच गए। मुझे दीजिए निज सामाना हे ऋषि करें यहाँ स्नाना।
और भगवान ने देखो अब माया बताना चाहते हैं ना, तो सुन लो तुम्हारे जो बीने बजाने अजाने के जो डम तो क्या क्या बजाते हो तुम, हाँ ये बीना वगैरह मुझे दे दो, सामान सब उतार दो, जाओ नहाओ चले हो, नहाने चले जाओ, नहा लो जरा यहाँ, फिर उसके बाद आगे बताएंगे तुमको माया क्या है। डुबकी खाते ही ऋषि नारद पुरुष रूप हो गया नारद, नारद क्या रूप नारद हो गया। और जो डुबकी मारी तो डुबकी मारते ही क्या हो गया भैया, समझ गए होंगे आप, नारद जी स्त्री हो गए। अब देखिए माया, अब थे एक सुंदरी नारी पहने भूषण सुंदर सारी। अब तो जो है बड़ी सुंदर सुंदर नारी इतनी सुंदर हुई, इतनी सुंदर हुई कि भूल गए जपना नारायण। और अब तो जगत हुआ पारायण, अब तो जगत का पारायण कर रहे हैं और संसारी जीव हो गए, अब तो सुंदर स्त्री बन गए। और आते दिखे नृपति तालध्वज और देख सुंदरी डूबे अचरज रचे। तालध्वज नाम के राजा निकले और राजा ने जो देखो, अरे इतनी सुंदर। और भैया ये बड़े बड़े लोगों तो क्या है, देखो हमारे आज वर्तमान में 400-500 साल पहले राजाओं के हरम में, राजाओं के रनवास में एक से अनेक रानियां हुआ करती थी। और यहाँ तो कथा आती है भगवान श्री कृष्ण की स्वयं 108 रानियां थी। अब तो इस प्रकार से राजा जो है क्या किया, राजा ने, देखिए मैं पढ़ के थोड़ा सा आवाज़ आ रही है इसलिए पाठ करता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा मैं, तो सुनिए। आँखों आँखों में ही परिचय रूप ले लिया, परिचय रूप ले लिया, परिणय किया विवाह नगर में लाकर। और सेवा में थे नौकर चाकर, अपने बना लिया पटरानी, डूबी गृहस्थी में जिदगानी। और पुत्र हुए बहुएं भी आई, मैं उठी गृहस्थी फुलवाई, सुलह कलह दुख सुख सब पाए, गृहस्थ आश्रम नियम निभाए। एक बार अरिकीन चढ़ाई, बेटे सभी वीर गति पाई, मृतक रूप पुत्रों को देखा, रुदल रानी ने किया विशेष, श्री हरि वृद्ध विप्र बन आए, आकर रानी को समझाए, दिया ज्ञान तीरथ में लाए, अरु तड़ा गए स्नान कराए, डुबकी खाई रानी नदारद, फिर से प्रकट हुए मुनि नारद। दिखी महामाया प्रबल, हुआ शक्ति का ज्ञान, नारी बना कर विष्णु ने किया दूर अभिमान। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। देखा आपने भैया दुर्गा जी की माया देखी, चमत्कार देखा, प्रभाव देखा। अब नारद जी को राजा ने शादी कर ली, नारद जी से वो रानी बन गई। और रानी के बाद उनके बाल बच्चे हो गए और आनंद से रहने लगी। और उसके बाद एक बार राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी, दुश्मन ने राजा को भी मार डाला और बेटे को भी मार डाला। और रानी बड़ी दुखी हुई, खूब रोई, विलाप किया। भगवान स्वयं जो है तब बूढ़े ब्राह्मण बन के गए, उसको समझाया और कहा चलो तीर्थ करो, तुम्हारा मन थोड़ा समझ जाएगा, मन बहल जाएगा। तीर्थ ले आए ब्राह्मण, बूढ़े ब्राह्मण बन के भगवान विष्णु, और जा करके एक तालाब में फिर स्नान कराया। और क्या हुआ, स्नान कराने से फिर से वो रानी जो थी वो नारद हो गई। और अब नारद जी से कहा कि भाई समझ में आई, भगवान माया समझ में आ गई, माया का प्रभाव समझ में आया। तब हाथ जोड़ करके कहा कि तस्मै नमो नमः, नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृते भद्राय प्रणताय स्मितम। ऐसी भगवती जगत जननी को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए दुर्गा महारानी की जय, नर्मदा मैया की जय। नर्मदाये नमो प्राता, नर्मदाये नमो ऋषि, नमस्ते नर्मदे देवी त्राय महाम भवसागरात्। नर्मदापुरम सुविख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे, सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। ऐसी भगवती दुर्गा जी के भैया बड़े बड़े विलक्षण चरित्र है, जिनको सुनकर के आत्मा आनंदित हो जाती है। तो इस प्रकार से हम आपको रोज 2 कथाएं देवी भागवत पुराण से सुना रहे हैं। और आप बताइए कि इन कथाएं आपने पहली बार सुनी या नहीं सुनी, और सुनी हो तो बताइएगा आप कहाँ सुनी आपने। देवी भागवत पुराण में ये बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। हर हर महादेव। ओम हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः।